कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार की प्रतीक्षा में है ये 7 महापुरुष। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित है और वे सभी इष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न है। लेकिन ये 7 महान पुरुष किसी न किसी नियम, वचन और श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल के अवतार की प्रतीक्षा में आज भी वे इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी भगवान श्री राम के महान भक्त है। भगवान श्री राम के नाम के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के परिणाम आज भी कई जगहों पर उपस्थित है। इस कलयुग के अंत में भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तो तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन मिलेंगे और तब भगवान श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः भगवान शिव में समा जाएंगे। मित्रों, दूसरे चिरंजीवी महापुरुष है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे और ऐसी भी एक मान्यता है कि जो परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर से समस्त पाप को अंत किया था। परशुराम जी पिता महाभीष्म के कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का महायुद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मास्त्र चलाने के साथ अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीलगढ़ किले में मौजूद प्राचीन अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान युद्ध व्यक्ति भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। मित्रों, चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद और 18 पुराण सहित महाभारत लिखी थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, 5वें चिरंजीवी हैं लंका अधिपति राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब श्री राम पत्नी सीता का रावण ने अपहरण किया था तब विभीषण ने रावण को भगवान श्री राम से शत्रुता करने के लिए बहुत समझाया था। मित्रों, आज हम आपको भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई चालू की थी। उनका मकसद जमीन से पीने लायक पानी निकालना था, पर उन्हें कुछ जमीन से ऐसी रहस्यमयी चीजें मिली जिनको देखकर सबके होश उड़ गए। खुदाई करते करते जब वो 30 फीट नीचे पहुंचे तब अचानक उन्हें एक अजीब और गरीब बक्सा मिला जिसके ऊपर लिखा था बड़बड़ी। मित्रों, आपको जानकर यह हैरानी होगी
इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बड़बड़िक का सर रखा हुआ था। मित्रों, चौंक गए ना, परंतु यह बात सच है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन जरूर दबा दे और कमेंट में लिख दे जय खाटू श्याम। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर खाटू श्याम के बारे में, जहां रखा है बड़बड़ी का असली मस्तक। मित्रों, जब ये बक्सा मिला तो खुदाई के दौरान वहां पर मौजूद मजदूर इस बक्से को लेकर वहां के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचे और सारी कहानी बताई, मगर उस वक्त राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। और तब वहां एक ब्राह्मण पहुंचे और बड़बड़ी राजा की कहानी के बारे में वहां सब कुछ बताया। मित्रों, बड़बड़ी का मस्तक जिस मंदिर में मौजूद है उस मंदिर का नाम है खाटू श्याम मंदिर। बड़बड़ी घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। वे बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था और वरदान में 3 अमुक बाण प्राप्त किए। महाभारत के युद्ध का समाचार जब बड़बड़ी को मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने से पहले जब वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन भी दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो यह नारा ही है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और कौरवों को और बड़बड़ी ने हारते हुए कौरवों को साथ दिया तो उनका पक्ष कौरवों के साथ चला जाएगा। इसलिए बड़बड़ी को युद्ध के लिए रोकने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बड़बड़ी से दान की इच्छा व्यक्त की। बड़बड़ी वीर होने के साथ दयालु भी थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने उनसे अपना शीश मांगा। वीर बड़बड़ी छंद पल के लिए तो अचंभित में हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने वचन जो दे दिया था और वह ये भी समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण तो इस तरह का वचन मांगने से रहा और ब्राह्मण से उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बड़बड़ी का शीश दान मांगने का कारण भी बताया। बड़बड़ी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने बड़बड़ी के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपस में ही विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको मिलना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बड़ी ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसीलिए उनसे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। और यह बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां बड़बड़ी का शीश रखा था। बड़बड़ी ने कहा, कोई तो इस युद्ध के चारों तरफ उनका सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जो शत्रु सेना का संहार कर रहा था। इस युद्ध की उनकी उपस्थिति और युद्ध नीति और दूरदर्शिता काफी निर्णायक रही। इसलिए युद्ध में विजय का श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने वीर बड़बड़ी के महाबलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बड़बड़ी के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। एक खुदाई के दौरान यहाँ से शीश प्रकट हुआ, जिसे मंदिर युक्त पुजारी के सुपुर्द कर दिया गया। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को अपना ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट में लिख दे जय खाटू श्याम।